आज हम चैप क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है, और रिलेशन के टॉपिक में एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसको क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में चलना है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि मेरे पास ये कंडीशन है कि एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 3x माइनस वाई क्या देगा 0। तो क्या करना है, x को हम क्या मानेंगे, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और y भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो x मैंने क्या लिया, अगर मैं x1 ले रहा हूँ, ये मेरे कुछ ऑर्डर पेयर हैं, 1 ले रहा तो y को कितना लेना पड़ेगा 3। ठीक है। अगर मैं x2 लूँगा तो y कितना होगा 2 3 6 माइनस 6 लूँगा। अगर ये इसको 3 लूँगा तो 9, 4 लूँगा तो 12 और 5 लूँगा तो 15। तो लेकिन मेरे लास्ट तक सेट ए में लास्ट तक कितना 14, तो हम इस सेट को लेंगे नहीं। ठीक है। तो अब इसमें शो क्या क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्टिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्या कोई किसी में है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी और बी ए किस में बिलोंग होने चाहिए, रियल नंबर में। तो फर्स्ट का ले लेते हैं 1 3 3 1 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए बी आपका बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी बी बिलोंग किस में करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो ए बी 1 3 को ले रहे हैं आप, 1 3 को लेंगे, ए बी हो गया और बी सी ये हो गया 3 9। तो क्या 1 9 दिखाई दे रहा मुझे, 1 9 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी आपका आंसर नहीं होगा। तो तीनों में क्या आंसर होंगे, नाइदर नोर, कोई भी नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट क्या बोला कि आर जो है नेचुरल है, तो आर की प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट n to n है। तो क्या बोला कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। और क्या बोला कि x जो है ना 4 से स्मॉल होना चाहिए, x नेचुरल होना चाहिए, x और y, और 4 से स्मॉल होना चाहिए ओनली x। तो x स्मॉल होगा तो 1, x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो कितना आएगा y, 1 + 5 6। ठीक है। 2 पुट करूँगा तो 7 और 3 पुट करूँगा तो 8। चलो अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो आपकी कंडीशन दे रखी है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, तो सेम एलिमेंट किसी में नहीं, तो ये तो नहीं होगा। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या कहता है 1 6 का उल्टा 6 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अब ट्रांजिटिव 1 6 बी एलिमेंट और किसी में नहीं है। अगर मेरा ए बी है और दूसरा सी डी है, ठीक है,
तो मतलब किसी और एलिमेंट में और ऑर्डर्ड पेयर में बी नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा ओनली। अरे ओनली यही है तो ट्रांजिटिव होता ही है, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट कि आर इन सेट ए, आर क्या सेट ए है, तो आर क्या कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है किस किस की, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अगर मैं एक्स को 1 लूँ तो 1 1 से डिवाइड कर रहा है, 2 2 से भी डिवाइड करेगा, 3 3 से भी डिवाइड करेगा, 4 4 से भी डिवाइड करेगा, 5 5 से डिवाइड करेगा एंड 6 6 से डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि सेम एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर पे में 1 1 है, 2 2 3 3, ये तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। और क्या डिफाइन होगा, अगर मैं x1 लूँ तो ये 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर मैं 2 लूँ, 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 2 2 हो गया, 2 4 को डिवाइड करेगा एंड ये 2 6 को डिवाइड करेगा। ये आपके आगे क्या होगा, 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 ओनली। तो अब चेक करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी बी ए होना चाहिए। तो मेरा देखो यहाँ देखो 1 2 दिखाई दे रहा है, ये देखो ये 1 2 दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले से तो मैंने चेक कर दिए रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ये 1 2 दिखाई दे रहा, कहीं 2 1 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। अब मेरा 1 2 है, आगे क्या है 2 4, ए बी बी ए बी सी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्या 1 और 1 4 का रिलेशन होगा, तो इसमें क्या है 1 4 का रिलेशन है, तो इसका मतलब आपका ट्रांजिटिव भी है। क्या क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है, सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या है, इंटीजर ले लिया आपकी बात, आर जो है सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड है, तो कह रहा है एक्स माइनस वाई इंटीजर है, तो एक्स माइनस वाई, अगर मैं x को 1 लूँ और y को भी 1 लूँ तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो भी तो क्या है, एक z है, इंटीजर होगा। तो 2 2 लूँ तो ये भी जीरो बनाएगा, ये भी z होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या पेयर बनाएंगे, 1 1 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। इसका मतलब जितने भी मैं एलिमेंट लूँगा z से, इंटीजर से, तो सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो मैंने x को 1 लिया, नहीं x को 2 ले लेता हूँ और इसको 1 ले लेता हूँ, पहले 1 ले लेता हूँ। मैंने x को 1 लिया और y को क्या लिया 2, क्या आंसर आया -1, जो बिलोंग करता है z से, ये भी तो इंटीजर है। और a b ले लिया मैंने 1 2, अब क्या लेना 2 1 लेना, अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना तो 2 माइनस 1, तो ये 1, ये भी तो z से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये कैसा एलिमेंट, ये रिलेशन कैसा, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मैंने 1 2 मान लिया, क्या दे रहा -1, जो बिलोंग करता है जेड से, इंटीजर से, 1 -2, और मैंने अब मान लिया 2 -3, जो क्या कह रहा -1, जो बिलोंग करता है जेड से, इंटीजर से,
और अब मैं क्या कहूँगा, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है, तो 1 - 3 -2 देगा। तो -2 किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो इसका मतलब ये कैसा एलिमेंट, ये कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। इसमें क्या होंगे, इस ऐसे रिलेशन में तीनों क्या होंगे, तीनों यानी इक्विवेलेंस हो जाएगी, ये जो फोर्थ पार्ट है इसका, ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, इसी का फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का ही। क्या बोला कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं एक्स को वाई भी बोल सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक बनाने के लिए एक्स वाई, अगर एक्स वाई एक जगह पर काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कह सकता कि वाई और एक्स भी एक जगह पर काम करेंगे, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट, एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं, तो वाई जेड भी एक जगह काम करेंगे दोनों मिलके। तो इसका मतलब एक्स वाई मिल रहे हैं तो वाई जेड मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, एक्स जेड भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट पार्ट सेम है एज इट इज़, ये अपने आप कर लेना। उससे नेक्स्ट सी कर रहा हूँ मैं कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 मीटर टॉलर देन वाई। तो एक्स जो है ना वाई से 7 मीटर टॉल है, तो मैं एक्स को 1 रखूँगा तो सॉरी वाई को 1 रखूँगा तो ये 8 आ जाएगा। तो मैंने 1 रखा, वाई को 1 रखा है ना, वाई को 1 रखा तो ये एक्स 8 आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्या, 2 रखूँगा 4 आ जाएगा, नहीं 2 रखूँगा तो 9 आ जाएगा। ये ऐसे आते रहेंगे। तो क्या इसमें आपको रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री, इसमें सिमेट्री भी नहीं शो कर रहा, चेक कर लो। और ट्रांजिटिव बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। अगर ट्रांजिटिव सिमेट्री क्यों शो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं 9 2 रखूँगा तो 2 9 नहीं हो सकते मेरे। ठीक है, ये बिलोंग नहीं करेगा आर से। नेक्स्ट पार्ट ऐसे समझा देता हूँ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो एक्स क्या है, वाइफ ऑफ वाई। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव शो करना, तो रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या एक्स एक्स की वाइफ है, नहीं हो सकते, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। सिमेट्री क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब वाई का हस्बैंड कौन है, एक्स। तो सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि दोनों में हमें क्या शो करना, वाइफ शो करना है। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि एक्स वाई वाइफ ऑफ वाई है और वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ठीक है, तो क्या एक्स जेड का कोई रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या एक्स अपने आप का पापा बन सकता, नहीं बन सकता। एक्स वाई का फादर है, तो क्या वाई एक्स का फादर हो सकता, नहीं हो सकता, वो सन होगा। तो इसलिए ट्रांजिटिव भी ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है जो रियल नंबर से है, मतलब आर जो सबसेट है आर इंटू आर का है। आर जो है सबसेट ऑफ आर इंटू आर, मतलब रियल टू रियल। तो क्या शो करना कि ये नहीं तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नहीं सिमेट्रिक और नहीं ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो रिफ्लेक्सिव को शो करेंगे तो 1
ये देखो ए इज इक्वल टू बी भी तो है ना, तो 1 1 इस तरह से हम इसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लेकिन इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहना। तो हम क्या शो करेंगे, तो मैं 1/2 ले लेता हूँ दोनों को, 1/2। तो 1/2 1/2 क्या कह रहा है, इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। तो ये 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, क्या शो करेगा, नहीं शो करेगा, इक्वल तो हो गए नहीं, तो ये कट हो जाएगा। और 1/2 इज ग्रेटर देन 4 ये होगा। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। और अब क्या शो करना, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक ये वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ए को 1 मान लिया मैंने, ए को 2 मान लिया और बी को 1 मान लेता हूँ। ठीक, ए को 2 मान लिया और बी को 1 मान लिया। तो क्या बोल रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 इज ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, कंडीशन गलत हो जाएगी। तो क्या होगा आपका, ये सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार तो मैंने 2 1 ले लिया, दूसरी 2 1 की कंडीशन में ये सिमेट्री नहीं हो रहा। अगर मैं 1 2 लूँ, इसका उल्टा लूँ इनको, तो 1 इज ग्रेटर शॉर्टर देन इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ये प्रूफ तो हो गया, लेकिन इक्वल शो नहीं करेगा। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगी, कंडीशन गलत हो जाएगी, सिमेट्री भी शो नहीं करेगा। अब ट्रांजिटिव की नंबर है कि ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या शो करें, मैंने कोई नंबर ले लिया अपनी तरफ से 4 और 3। अच्छा समझना पड़ेगा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ट्रांजिटिव के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर ले लिए मैंने अपनी तरफ से 4 और 3। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका स्क्वायर 3 से बड़ा और 4 से कम। तो ऐसा किसका स्क्वायर होगा, 1.8, 1.8। ठीक है, 1.8 जो क्या करेगा, इनके दोनों के इसका स्क्वायर इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो स्टार्ट करें, तो 4 इज शॉर्टर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा नहीं, तो इसलिए इसकी कंडीशन तो हो गई गलत। फर्स्ट फर्स्ट बात। दूसरी क्या कह रहा है, अगर ये बी और सी का रिलेशन करते हैं, तो बी और सी का मतलब बी इज ग्रेटर देन टू इक्वल शॉर्टर देन इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन गलत हो गया, तो इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी यार, शॉर्टर देन इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर। क्या ये भी ठीक होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में क्या बोला है कि एक रिलेशन है जिसका सेट ये है और कंडीशन ये दे रखी है आपकी। क्या कंडीशन है, पहले आर को देख लो क्या दे रखा, ये सेट ए मान लिया, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसका मतलब कंडीशन क्या दे रखा है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो पहले ए की वैल्यू पुट करूँगा तो मैं क्या आएगा 1, और बी क्या आ जाएगी
2, ए को 2 पुट करूँगा तो बी 3, बी को 3 पुट करूँगा तो 4 और 6 तक है ना। 4 पुट करूँगा तो 5, 5 पुट करूँगा तो 6 और लास्ट है 6 पुट करूँगा तो 7 बी की वैल्यू। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, पूछा है कि चेक करना रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो क्या है ऑर्डर पेयर के सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये तो गलत हो गया। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक करो 1 2, मैंने ये एलिमेंट लिया 1 2, 1 2 ले लिया तो ए बी क्या 2 1 है यहाँ पे, नहीं होगा तो सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 2 1 बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कह रहा है 1 2 है 2 3 है, क्या 1 3 है, 1 3 नहीं है तो 1 3 नहीं है होने के कारण क्या कर रहा है कि ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें क्या रीजन लिखना कि 1 एंड 3 का रिलेशन नहीं है जो कि बिलोंग नहीं करता आर में, ठीक है। इसमें क्या रीजन कर रहा है कि 1 2 का एग्जांपल लें तो 1 2 मतलब 2 1 होना चाहिए जो कि नहीं है आर में, ये होगा। और सिमेट्रिक में क्या है 1 1, 1 1 नहीं है आर में, ये सभी एक आंसर के रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में क्या है कि कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है ये कंडीशन और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो समझ लेते हैं क्या है। आर जो है ना, आर जो सबसेट ऑफ आर इंटू आर है, बोला कि ए ग्रेटर शॉर्टर देन इक्वल टू बी, तो ए क्या होगा इक्वल टू का निशान है तो ए इक्वल टू बी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब मैं 1 1 रखूँ तो 1 1 ऑर्डर पे सेम है एलिमेंट के, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक शो करना तो सिमेट्रिक शो करना तो सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे, इसमें मैं ए को 2 मान ले, ए को 1 मान लेता हूँ और बी को क्या मान लेता हूँ 2, तो स्मॉलर देन ग्रेटर, तो ये 1 ये तो राइट हो जाएगा लेकिन क्या ये राइट होगा, नहीं होगा, ये राइट नहीं होगा तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव अगर मैं 1 ग्रेटर देन 2 मान लेता हूँ, 2 ग्रेटर देन 3 मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 2 से बड़ा है 2 3 सॉरी 1 इज स्मॉलर देन 2 एंड 2 इज स्मॉलर देन 3, तो इसका मतलब 1 क्या होगा स्मॉलर देन 3, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये शो करना हमें, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई यहाँ पे a माइनस बी का गलत है, थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ मैं इसको, क्यूब है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये a इज ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल टू b की पावर 3, ये है। चलो चेक करते हैं क्या है। तो सेम क्वेश्चन एज इट इज कि इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा है। तो ए को 1/2 मान लिया और बी को भी 1/2 मान लिया। अगर मैं इसका क्यूब करूँगा बी का तो क्या होगा 1/2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1/8, नहीं है, तो 1/2 क्या होगा 1/2 बड़ा होगा बी से, 1/2 बी से बड़ा होगा, तो ये आपका, तो ये कंडीशन प्रूफ नहीं हुई।
तो इसलिए आपका जो रिफ्लेक्सिव है ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कह रहा है ये कि मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, 1 and 2 ले लिया मैंने, 1 and 2, क्या बोला कि 1 जो है ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो चलो ठीक हो गया ये तो 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8, ये तो ठीक हो गया भाई। तो अब क्या चेक करना, पहले 1 2 चेक किया था, अब 2 1 चेक करना, 2 1 चेक करना है। तो 2 1 को चेक करोगे तो आप 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो क्या कह रहा है 2 इज ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 1, जो कि कंडीशन क्या होगी, गलत। तो इसका मतलब 2 1 क्या कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं बना रही है। और ऐसे ही आप ट्रांजिटिव सोल्व करोगे तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, वैसे ही कोई एलिमेंट मान लो, मैंने 4 3 माना था ना, तो इसमें भी मैं क्या मान रहा हूँ 9 3 और एक और एलिमेंट मान लेता हूँ मैं 2, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 9 जो है ना स्मॉलर देन इक्वल टू 3 का क्यूब है, ठीक है, 27 से छोटा है, ये तो ठीक हो गया। सेकंड पार्ट, 3 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 2 के क्यूब 8, तो 8 से छोटा है 3, तो इसका मतलब 9 और 2 का रिलेशन और देखना है। तो 9 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 की पावर 3, तो 9 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8, क्या होगा सम, ये तो 9 क्या है, बड़ा है 8 से, तो इसका मतलब ये कंडीशन हो गई गलत, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट रिलेशन आर, ठीक है, ये एक सेट है रिलेशन का, कंडीशन दे रखी है। तो आपको इसको मैं सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 1 2 2 1, मतलब उल्टे हैं दोनों एक आपस में, तो इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्री तो होगा। अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी इस कंडीशन में क्या दे रखा है कि मेरे पास जो 1 2 और 2 1 है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में, और इसके अलावा कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा, तो ये तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव 1 2 अगर बिलोंग कर रहा आर में और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, ए और सी बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, बोला कि आर एक सेट ए है जिसकी लाइब्रेरी, एक कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स हैं, तो बोला कि एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें तीनों क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, तीनों को इक्वल, तीनों को यस दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 बुक हैं एक्स एंड वाई, तो सेम पेज है दोनों में, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स एक्स, वाई की जगह मैंने एक्स पुट कर लिया, अगर सेम पेज है तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेम एलिमेंट ऑर्डर पे में। नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई में सेम पेज है, तो इसका मतलब वाई और एक्स में भी तो सेम पेज होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट, मैंने बोला कि एक्स वाई में सेम पेज है, तो वाई और जेड में भी सेम पेज हैं। अगर एक्स और वाई बराबर है तो वाई जेड बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा,
एक्स और जेड में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेज। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव पे है। अगर ये तीनों हैं तो क्या हो गया हमारी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए। ठीक है, ये एक सेट दिया हुआ आपके सामने, आर की कंडीशन दे रखी है और क्या बताना है कि एक इक्विवेलेंस। तो मॉडुलस दे रखा, तो मॉडुलस क्या होता है कि माइनस में आंसर नहीं आता मॉडुलस में। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या कह रहा है कि एक इवन नंबर है, इवन। ठीक है, चाहे हम ए को ए से माइनस करेंगे तो ये भी तो इवन आएगा, जीरो जीरो आएगा, ये भी कैसा है, इवन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अगर मैं ए को ए से माइनस करता हूँ, बी को बी से माइनस करता हूँ, या फिर ये जो सेट दिया हुआ है इसमें से वन को वन में से माइनस करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव, सभी को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मैं ए को माइनस करता हूँ बी से तो इसका मतलब ये वन आया, और बी को माइनस करता हूँ ए से तो इसका मतलब ये क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि उल्टे पुल्टे क्या कर रहे हैं, आंसर वन में दे रहे हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहेगा कि भाई ए माइनस बी वन दे रहा है और बी माइनस ए भी क्या दे रहा है, वन दे रहा है। तो इसका मतलब बी माइनस सी, सॉरी ये बी माइनस सी है भाई, बी माइनस सी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इवन नंबर्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, ए भी ए को सी से माइनस, सॉरी सी को ए से माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये कैसा नंबर देगा, वन। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमने क्या शो कर दिया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आगे क्या शो करना है अब इसी क्वेश्चन में आगे, कि शो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या कह रहा है, 1 3 5 एक दूसरे से रिलेशन करते हैं और 2 4 इसमें एक दूसरे से कैसे रिलेशन करते हैं। अगर मैं 1 माइनस 3 का मॉडुलस लूँ तो ये क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस 2। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, 2, क्योंकि मॉडुलस सभी माइनस को प्लस में चेंज कर देता है आंसर में। अब इसमें भी लूँ तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, और किस में आंसर आया, प्लस 2 में। तो इसका मतलब ये दोनों ये अपने आप में रिलेशन रखेंगे, ये अपने आप में रखेंगे, लेकिन आगे भी कुछ कंडीशन दे रखी, बट नो एलिमेंट। अच्छा, इसके कोई भी एलिमेंट और इसके एलिमेंट कभी भी रिलेशन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वन में पूछा है। तो अगर इनको करेंगे तो हम वन में आंसर आएगा। अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट लूँ और दूसरे वाले का भी फर्स्ट एलिमेंट लूँ, ठीक है, तो क्या कह रहा है, 1 माइनस 2, तो मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा, 1, तो आपका पॉजिटिव का 1 आएगा। ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। ठीक है, और ओड नंबर हमें नहीं चाहिए, तो ये शो करना है। ठीक है, हाँ बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद,